आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचा और अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। तो नेत्रहीन संत ने कहा, महाराजा, सबसे पहले आपके सिपाही आए थे, बाद में इधर मंत्री गए हैं और अब आप स्वयं पधारे हैं। इस रास्ते में आप आगे जाएं तो उन सभी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा घोड़ा लेकर के दौड़ा और जल्द ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथानुसार ही वह एक दूसरे के आगे पीछे पहुँचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि आखिर नेत्रहीन संत ने कैसे पता लगा कि कौन किस ओहदे वाला व्यक्ति है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों के साथ संत की कुटिया में पहुँचे और संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराजा, आदमी की हैसियत ज्ञान नेत्रों से नहीं उनकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि अबे अंधे, इधर से किसी को जाते हुए कि आहट सुनाई दी है। तो मैं समझ गया कि यह संस्कारहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाला सिपाही ही है। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा कि बाबा जी, इधर से किसी के जाते हुए कि आहट सुनाई दी आपको। तो मैं समझ गया कि यह ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाही के पीछे मंत्री गया। और महाराज, जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वाले की आहट तो सुनाई नहीं दी। तो मैं समझ गया आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरों का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता हो, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ मिलती ही नहीं तो उस वस्तु के गुणों को वह कैसे जान सकता है। दूसरी बात यह है कि संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पे मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाही, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो तो महाराज जी क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवनवर्ती का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल आए। दोस्तों, संत कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता अर्थात सुनने वाले के मन को आनंदित करे, अर्थात अच्छी लगे। ऐसी भाषा सुनने वाले को सुख का अनुभव कराती है, इसके साथ स्वयं के मन को भी आनंद का अनुभव करती है।
ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। आजकल हमारे मध्यवर्गीय परिवार संस्कारविहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरों की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।